नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच, रोल ऑफ डिविजिबिलिटी का रोल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों पढ़ते हैं, दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। दो से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्याओं के इकाई का अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से अवश्य डिवाइड होगी। अगर संख्याओं के 6, 8 होना चाहिए। दो से विभाज्यता का नियम कहता है अगर संख्याओं की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए तो वह संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। जैसे में एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं 4, 6, 2, 5, 0, 3, 4, 8, 9, 2, 4। इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 4 है। और भी संख्या लिख सकते हैं जैसे 7, 8, 5, 0, 2, यहाँ पे 2 है, ऐसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दो से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। आप चलते हैं तीन से विभाज्यता। तो दोस्तों आइए जानते हैं तीन से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तीन से विभाज्यता का नियम कहता है तीन से विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्याओं के अंकों का योग संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तीन से पूर्णतः विभाज्य होगा। तीन से विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तीन से विभाज्यता का नियम क्या होगा। यदि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 3, 4, 6, 2, 8, 5, 3, 2। यहाँ पे अगर हम अंकों से जोड़ेंगे तो यहाँ पे अंकों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 33 आएगा। यहाँ पे हम अंकों को जोड़ेंगे तो 33 आएगा जो 3 से विभाज्य है। यहाँ पे अंकों को जोड़ेंगे तो 33 आएगा जो कि 3 से विभाज्य है। तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये दोस्तों हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 3 और 9 विभाज्यता नियम एक समान रहता है, 3 और 9 का, इसलिए हम 3 के बाद सीधे 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो आइए 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम सिर्फ 3 के अनुसार रहता है। जैसे 3 के विभाज्यता का नियम में क्या बोलते थे कि अंकों का योग 3 के टेबल में आना चाहिए। उसी प्रकार संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। 9 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम एक समान होता है। जैसे 3 के विभाज्यता नियम बोलता था कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, इसलिए इसी तरह संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। 9 3 का हम लोग एक साथ याद कर लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया 41, 41, 28, 84। जैसे एक संख्या होगी 41, 28, 84। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 4, 1, 5 हो जाएगा, 5, 2, 7, 7 और
8 7 15, 15 4 19, 8 27। यहाँ पे 27 हो गया, जो कि 9 से विभाज्य है। जो कि 9 से विभाज्य, तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो अब लोग 9 तक हम लोग पढ़ 9 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया और 2 का पढ़ लिया। अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं 4 और 8 का हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। 4 और 8 का एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 और 8 का हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। 4 और 8, तो हम लोग 4 और 8 का विभाज्यता का नियम एक साथ पढ़ते हैं। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे 3 और 7 का एक साथ, 3 और 9 का एक साथ पढ़ेंगे, हम लोग को याद हो जाएगा। 4 और 8 का एक साथ पढ़ेंगे, हम लोग को याद हो जाएगा। इसीलिए हम साथ साथ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सिंगल अगर पढ़ना होगा तो ज़्यादा मेहनत लगेगी याद करने में। तो देखिए 4 और 8 का एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। किसी संख्या के दाईं ओर के 2 अंक 0 अथवा 4 से पूर्णतः विभाज्य होने चाहिए। उसी तरह किसी संख्या के दाईं 3 अंक, 8 के टेबल में 3 अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 8 से विभाज्य होने चाहिए। और 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक 0 होना चाहिए या तो 4 से विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में 0 है, लास्ट का 2 अंक देखना है, या तो 0 होना चाहिए या तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 4 से कट जाएगा, इसके 4 से कट जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम में लास्ट के 3 अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 8 के टेबल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लास्ट में 3 अंक 0 है, या तो ये 8 से कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे संख्या लास्ट का 3 जीरो देखना है, 8 के टेबल में आएगा, 8 से कट जाएगा, इसलिए संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो 4 और 8 का हम लोग एक साथ लिख लिए। अब हम 7 का डिवाइडर का नियम पढ़ते हैं। 6 का विभाज्यता का नियम कहता है, 6 का विभाज्यता दोस्तों देखते हैं। जो संख्या 2 और 3 से एक साथ विभाजित होगी वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होंगी। जैसे में यहाँ पे हम लोग लिख दिए तो यहाँ पे एक संख्या लेते हैं दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेते हैं और देखते हैं यह 6 से विभाजित होगी नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो यह 2 से डिवाइड हो गई। अब इसको देखना है 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होने के लिए नियम बताया था मैंने, संख्याओं का योग 3 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 3 8, 8 8 16, 16 16 और 2 हो जाएगा 18, 18 9 27। यहाँ पे अंकों का योग 27 हो गया। 27 3 के टेबल में ऐसे 3 से भी डिवाइड होगी, मतलब 2 और 3 से जो संख्या डिवाइड होगी वह 6 से जो डिवाइड होगी। तो ये चलते हैं 7 का डिवाइड का नियम पढ़ते हैं। अंक की इकाई का अंक का दोगुना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर वह संख्या 7 से अवश्य डिवाइड होगी। कोई भी संख्या अगर 7 से डिवाइड कब होगी, जब संख्याओं की इकाई का अंक का दोगुना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर वह संख्या 7 से अवश्य डिवाइड होगी। तो जैसे यहाँ पे हम लिख दिए एक संख्या 343 लिख दिए। 343 वैसे 7 का क्यूब है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। 343 में यहाँ पे 3 है जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 34 माइनस 6 कर देंगे, 34 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। 28 जो कि 7 से कट जाएगा। तो इस तरह एक संख्याओं को 7 से विभाज्यता का नियम एक इस तरह से एक है, और एक ऐसे भी है। अगर हम संख्याओं के अगर हम किसी संख्या को 7 बार 6 बार लिख देंगे, अगर किसी भी संख्या को एक ही संख्या को 6 बार लिख देंगे, जैसे 8 8 8 8 8, किसी भी संख्या को अगर एक ही संख्या को 6 बार लिख देंगे तो वह संख्या 7 से जरूर डिवाइड होगी। 7 7 7 7 7। और ये संख्याएं 11 से भी ये संख्याएं 11 और 13 से भी विभाजित होंगे। अगर हम किसी संख्या को 6 बार अगर एक ही संख्या को 6 बार लिख देंगे तो वह संख्या 11 और 13 के साथ 7 से भी विभाजित होगी। इसका एक और नियम है 7 से विभाज्यता का नियम। यदि हम किसी संख्याओं को किसी 2 अंक की संख्या है, जैसे 48 है, इसी को हम 3 बार पुनरावृत्ति कर देंगे
किसी भी संख्या को 2 अंकों की अगर संख्या है, इसका अगर 3 बार पुनरावृत्ति कर देंगे तो वह संख्या 7 से भी विभाजित होगी। तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब हम लोग चलते हैं 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम। ग्यारह से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो ये दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। यदि किसी संख्याओं के सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों को आपस में जोड़कर उनको घटा दिया जाए, अंकों को का योग करके उसको आपस में घटा देंगे तो वह संख्या घटा देने पर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग करके उसको योग घटाने पर 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के सम और विषम परिस्थित अंकों को आपस में जोड़कर फिर उन दोनों का अंतर लेने पर 0 या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के टेबल में आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेते हैं। अब यहाँ पे सम और विषम के स्थानों पर जोड़ते हैं। यहाँ पे 6 5 11 11 4 6 5 11 एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक संख्या लेते हैं और देखते हैं 11 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सम और विषम पर देखते हैं। सम पर यहाँ पे विषम पहले विषम वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 6 5 11 11 1 12 12 हो जाएगा। और यहाँ पे सम वाले पे जोड़ते हैं 6 2 8 8 4 12। यहाँ पे दोनों का अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बोला हुआ है कि यदि संख्याओं के सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों को आपस में जोड़कर उन दोनों को आपस में घटाकर या तो 11 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, और सरलीकरण का जो क्वेश्चन होता है वो पढ़ेंगे, बीजगणित भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।